देश में आतंकवाद के कहर पर हम विशेष चर्चा करें। हमारे देश के हालात बड़े विचित्र हैं। यहाँ पर कदम कदम पर आतंकवाद पसरा हुआ है। तो सबसे पहले हम जरा आतंकवाद की परिभाषा समझ लें। आखिरकार आतंकवादी कौन होता था? आतंकवाद की सीधी सच्ची परिभाषा है कि जो भी व्यक्ति हमारे देश की, राष्ट्र की, समाज की, संविधान की और सनातन धर्म की, हमारे परिवार की और मानवीय मूल्यों की जो सीमाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनको तोड़ता है, उनको नष्ट करता है, तो वो जो उसकी प्रक्रिया होती है ना, क्रिया प्रक्रिया, वो आतंकवाद जानी जाती है, आतंकवाद मानी जाती है। और जो इस प्रकार के कुकृत्य करता है ना, वो आतंकवादी होता है। हमारे देश की हालत बड़ी विचित्र है। यहाँ पर दो प्रकार के आतंकी हैं। हम भारतवासी है ना, दो प्रकार के आतंकियों के संकट से जूझ रहे हैं। एक है विदेशी आतंकी और एक है स्वदेशी आतंकी। ये दोनों आतंकी क्रूर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इनसे बचना बहुत कठिन है। ये किसी भी तौर तरीके से हम पर आतंकी हमला कर ही देते हैं। अब आइए हम यहाँ पर बड़ी विचित्र बात करते हैं। बिहार में चुनाव है और दिल्ली में तनाव है, मौत का तांडव है, आतंकवाद का तांडव है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र तो है ना। अब जैसा भी षड्यंत्र, बिहार में हमने देख लिया कि किस प्रकार से इस नाजी गुजराती गैंग और सरकार ने जो चुनाव आयोग ने शातिर षड्यंत्र रचा, सारी मर्यादाएं तार तार की, जो राष्ट्रीय पावनता है उसको नष्ट किया और मात्र ये सत्ता सुंदरी को अपनी रखेल बनाने के चक्कर में हुआ है। जहाँ कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। दिल्ली में तनाव है, यहाँ पर लाशें बिछी, किंतु बिहार में की जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो उत्साह से पूर्वक मतदान में भाग ले रही है और उसको मतदान में भाग और अधिक से अधिक लेना चाहिए। और जो ये स्वदेशी आतंकियों की गैंग है ना, जो 20 साल से बिहार में शासन कर रही थी, उसके खिलाफ खुला जनादेश देना चाहिए। अब हम बात करते हैं दिल्ली के तनाव की और आतंकवाद की। आखिरकार ये आतंकवादी घटना हुई क्यों, कैसे हुई, कौन इसके लिए जवाबदार है, कौन लापरवाह है, और ये हो क्यों जाती है? तो ठीक है, आइए अब हम चर्चा करते हैं। कल संध्या को 6:57-58 पर लाल किले के 500 मीटर दूर आतंकी हमला हुआ, धमाका हुआ और कार में धमाका हुआ। ठीक है, कार में विस्फोटक रखा हुआ था, इसमें भी अब कोई शंका नहीं। और ये कार है ना, लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पार्किंग में 3 बजे से खड़ी थी। 6:40 या 45 पर वो पार्किंग से निकली, रेड सिग्नल पर आई। उसके तेज चलती गाड़ी थी, रेड सिग्नल पर आए और उसमें धमाका हो गया और कार लगभग 35 से 40 फीट तक उड़ी और आसपास भी जो उसमें विस्फोटक रखा हुआ था उसने कहर बरपाया। जानकार और अभी जो सूत्र मिले हैं ना, उसके हिसाब से 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
25 घायल हुए थे, 25 से 30 यात्री जो लोग थे। अब उसमें से भी 3 या 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। हो सकता है मृतक संख्या में इजाफा हो। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार जिस कार में विस्फोटक रखा था वो कार किसकी थी? वो कार हरियाणा की थी और वो कार तो 3 बार बेची गई। नसीर नामक व्यक्ति ने सलमान नामक व्यक्ति को कार को बेची थी। सलमान ने पुलवामा के नासिर को कार बेची और उसी कार में विस्फोटक रखा हुआ था, जिसके कारण दिल्ली में धमाका हुआ और नरभक्षी हादसा हुआ। अब यहाँ पर ठीक है, चलिए नरभक्षी हादसा हुआ, ये हुआ, तो आखिरकार इसमें लापरवाह कौन? इसकी भी जरा सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। और इस हादसे के पूर्व के जो संदर्भ आते हैं, फरीदाबाद में 330 किलो विस्फोटक जब्त हुआ, कश्मीर में हुआ, गुजरात में भी हुआ, और भी अनेक स्थानों पर जो विस्फोटक जब्त हुए। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथी षड्यंत्र था। और जो घटना जो है ना, ये पुलवामा के नासिर की कार से हुई ना, तो ये पुलवामा कनेक्शन की भी तरफ इशारा करता है, उसका भी संकेत देता है। ठीक है, अभी आतंकी हादसा हो गया। अब यहाँ पर सारे नाटकबाजी हो रही है, हर जांच एजेंसी जांच कर रहे, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई किधर किधर कर रहा। और इसके पूर्व एक जो घटनाक्रम चला था कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सब जगह हाई अलर्ट की बैठक इस घटना के पूर्व ही हो गई थी। सबको सतर्क रहने को कह दिया था। इसका मतलब ये था कि आतंकी हमले का पूर्व संज्ञान सरकार को था, कोई इसमें शंका नहीं है, स्पष्ट हो गया। चलिए, यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पर आखिरकार जब पूर्व संज्ञान था तो हमारा खुफिया तंत्र क्यों नहीं सक्रिय हुआ, क्यों नहीं सक्रिय रहा, क्यों नहीं कठोरता से चेकिंग की गई? क्या हमारा जो खुफिया तंत्र इतना नकारात्मक है? क्यों यह असफल हुआ? इसकी भी बात करना तो पड़ेगी। अब आइए, यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह मार बड़े जोश में भाषण देते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और वे बिहार चुनाव में व्यस्त रहे। बिहार में सत्ता सुंदरी के लिए जो कितने नाटक करते हुए उधर देश की जो रक्षा व्यवस्था खतरे में आ गई। अब आम आदमी की रक्षा कौन करेगा? हमारे यहाँ देश की व्यवस्थाओं की रक्षा कौन करेगा, ये सवाल। अब ये नाटक कर रहे, अरे मैं घटना स्थल पर जा रहा हूँ, अस्पताल में घायलों को देखने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और आज अभी हाल 11:30 बजे उन्होंने सारी जांच एजेंसी सबकी बैठक बुलाई। अब बैठक बुलाने से क्या है, सबसे वो रिपोर्ट दे देंगे, ये हुआ, सब अपने अपनी बातें रख देंगे और आप उन्हीं बातों को लेकर बयानबाजी जारी कर देंगे। अब यहाँ पर मोदी जी की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। हमारे यहाँ पर दिल्ली में इतना बवाल हुआ, नरसंहार हो गया, मृत्यु का चक्र चढ़ा, तो क्या प्रधानमंत्री को गंभीर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। उनको तो घटना स्थल पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हुआ और सतर्कता से काम बातें करना चाहिए। मात्र बस श्रद्धांजलि दे देना, हो ठीक है, दुख प्रकट कर देना, ये हो गया। परंतु इतना नहीं हुआ। आप मोदी की हालत देखिए कि यह दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है, रुदन मचा हुआ है, क्रंदन मचा हुआ है, किंतु उनको इससे कोई मतलब नहीं। वे सुबह भारत छोड़कर चल दिए और गए भी कहाँ? भूटान। वहाँ के राजा के जन्मदिन में शरीक होने के लिए
अरे आपके घर में शोक है, आपके घर में मातम पसरा हुआ है और आप जन्मदिन में भाग लेने जा रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये देश के साथ खुला गद्दारी वाला कृत्य है। आपको सारे कार्यक्रम रद्द करना था, यहीं पर रहना था, जांच करना थी। अब मामला बड़ा विचित्र है। बात जो उन्होंने अमित शाह करेंगे वही होगा, बाकी कुछ भी नहीं। अब ये आखिर का कौन है? तो अब यहाँ पर इस घटना से स्पष्ट बात हो गई कि हमारे देश की जो गुजराती सरकार है ना, ये सुरक्षा नहीं कर सकती, देश की सुरक्षा नहीं कर सकती। चलिए, ये भी यहाँ बात हो गई। अब आइए हम इसका एक बहुत बड़ा संदर्भ बात करते हैं कि आखिरकार इस आतंक की घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसमें भी अब कोई शंका नहीं। यदि हाथ ने इस आतंक की घटना के साथ पाकिस्तान का हाथ नहीं होता ना, तो पाकिस्तान की हवाई सेना अलर्ट नहीं हो जाती सीमाओं पर। वो अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि इस घटना के बाद भारत में जो चर्चाएं होगी ये होगी और हो सकता है कि एयर स्ट्राइक की जाए, तो उन्होंने अपनी पहले ही सुरक्षा कर ली। ये कोई मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, परिकल्पना नहीं है जो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आतंकी हादसे के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है, प्रत्यक्ष हाथ है, अप्रत्यक्ष हाथ है। अब यहाँ पर आतंकी हमला हो गया। अरे ये तो दिल्ली पर हमला हो गया भाई, लाल किले के पास में हमला हो गया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। खुफिया एजेंसी भी कुछ नहीं, लापरवाह रही, हर तरह से लापरवाह रही। और अब कुछ बयानबाजी हो रही है, जांच का, इसका ये नाटक चल रहा है। अरे आप जब हादसा हो जाता है उसके बाद में आप सचेत होते हो। हादसा न हो इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते? आप अपनी चौकसी क्यों नहीं बढ़ाते? खुफिया एजेंसी क्यों नहीं सक्रिय रहती है? क्या इतनी खुफिया एजेंसी कमजोर है कि वो जो किसी भी प्रकार के षड्यंत्र होते हैं उनका खुलासा ना कर सके, उनको पकड़ ना सके? ठीक है, ये डॉक्टर मोहम्मद उमर कार चला रहा था, उसने विस्फोट को जन्म दिया, इस हमले को जन्म दिया। और उसके 2-3 और साथी हैं, सब आएंगे, पकड़ा जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारी भारत की सेना को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब पूरी तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि उसकी थल सेना भी और चौकस हो जाए और एयर डिफेंस पे और अपना तगड़ा कर ले। ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर अपराधी कौन हुए? प्रधानमंत्री भी अपराधी है, गृह मंत्री भी अपराधी है, और हमारी जितनी खुफिया एजेंसी है वो भी अपराधी। तो अब यहाँ पर होना क्या चाहिए? प्रधानमंत्री तुरंत त्याग पत्र दे, गृह मंत्री तुरंत त्याग पत्र दे, तुरंत देना चाहिए। और राष्ट्रपति को सक्रिय होना चाहिए, उनको यहाँ कर देना चाहिए कि नहीं, अब मैं देश में आपातकाल की घोषणा करती हूँ और इस सरकार को बर्खास्त करती हूँ, और जो देश का सारा दायित्व, राष्ट्र का संचालन दायित्व मैं सेना के सुपर्द करती हूँ। कर देना चाहिए सेना के सुपर्द। अब ये नेता लोगों का दम गुर्दे नहीं है, अब तो ये हटा दिए जाएंगे, इनको तो जेल में डालने लायक हो गए। और आप सोचिए, जब हम हमारे यहाँ घर में शोक मना रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी जन्मदिन समारोह में जा रहे हैं, यानी उनको इस घटना से कोई दुख नहीं है, खाली दिखावे का दुख प्रकट कर दिया। ये दिखावे की जांच हो गई, दिखावे की बैठक हो रही है। तो ये देश के साथ बड़ी गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है। अब तो ये जनता को सबक लेना पड़ेगा। और मैं तो सच कहता हूँ कि जो हमारे देश के नेता हैं ना, और ये सब ये स्वदेशी आतंकी है, ये अपना कहर बरपाते हैं, हमें परेशान करते हैं, अपना आतंकवाद थोपते हैं। हमने बिहार चुनाव में भी देख लिया और अन्य हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में, सब जगह देखा, ये अपना आतंक फैलाते।
ये स्वदेशी आतंकी हैं और इनका लक्ष्य किसी भी तरीके से सत्ता को अपना गुलाम बनाए रखना, जनता को अपना गुलाम बनाए रखना और देश को अपना गुलाम बनाए रखना है। अब जनता को सतर्क होना चाहिए। अब 92% नहीं, 95% नहीं, 98% जनता को सड़क पर उतर जाना चाहिए और इन स्वदेशी आतंकियों का अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र हित में ज़रूरी है। अब इसको जो बात हो रही है ना, इसको मूर्त रूप देना है। बातें बहुत हो गई, बयान बहुत हो गए, तो अब जनता को अपना निर्णय लेना है, जनता को जागरूक रहना है और अपनी रक्षा स्वयं करना है। सीमाओं की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, कानून की रक्षा करना है, विधान की रक्षा करना है, न्यायपालिका न्याय विधा की रक्षा करना है और सनातन धर्म की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है और लाल किले सहित देश के कदम कदम पर देश के चप्पे चप्पे की रक्षा करने का दायित्व तब जनता का है और सेना का है। ये दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ है ना, उसके आधार पर जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने विचार, यही विचार जनता के हैं, जनता का भी यही सोच है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।